अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं। सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, राइट? अभी मैं इस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ, उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप और हम सभी लोग बहुत अच्छा पैसा तो कमाएंगे, साथ में आपके पास समय रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, टोटल आपको अगर मिलेगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, सारी चीज मिलेंगी, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, राइट? तो ये बिजनेस के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हर आदमी के सपने होते हैं, राइट? हमारे सपने हैं कि नहीं? हर इंसान चाहता है कि हमारा सुंदर सा घर हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़ें, हर इंसान चाहता है कि उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो। कितने लोगों को 4 व्हीलर में घूमना पसंद है परिवार के साथ में? सारे लोगों को? यस। बाकी लोगों को नहीं है। जिन लोगों ने हाथ उठाया उनको है क्या? मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सरसाइज भी कराता रहूंगा। कितने लोगों को अच्छी खासी सुंदर सी 4 व्हीलर चाहिए? 4 व्हीलर गाड़ी सबको चाहिए। मतलब आज जो मैं प्लान दिखाने वाला हूँ, उस प्लान के माध्यम से आपको 4 व्हीलर मिल सकती है। सच बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को मिली। हर कोई इंसान चाहता है कि जब 60 साल के बाद हमारा रिटायरमेंट हो, उसके बाद हमें काम ना करना पड़े और टेंशन फ्री लाइफ हो। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर इंसान के सपने होते हैं, हर इंसान ऐसा चाहता है। पर क्या ये सारी चीजें सबको मिल पाती हैं? ये सब लोग नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? ऐसा क्या कारण है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, बट अचीव उतना नहीं कर पाते? कुछ चंद लोग ही, 5%, 2 से 5% लोग ही इन सब चीजों को अचीव कर पाते हैं। क्या रीजन है ऐसा? हमारी चाहत कुछ और है और हमारी हकीकत क्या है? ये है, पढ़ाना था बड़े से प्राइवेट स्कूल में, लेकिन पढ़ाना पड़ता है सरकारी स्कूल में। जाना था 4 व्हीलर पे, पर एक स्कूटर पे पूरा फैमिली जा रहा है। होता है कि नहीं होता? इसे क्या बोलते हैं हिंदुस्तान में? जुगाड़, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? किसको अच्छा लगेगा ऐसे पूरी फैमिली को लेके जाना? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पैसा नहीं है, 4 व्हीलर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि मैं एक बहुत अच्छे से फ्लैट में रहूं, बंगले में रहूं, लेकिन कैसे घर में रहना पड़ता है? छोटी सी कॉलोनी में, सोसाइटी में रहना पड़ता है, जब पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा, आस-पड़ोस में गंदगी है, माहौल अच्छा नहीं है, मजबूरी में रहना पड़ रहा है। होता है कि नहीं होता है सर? 60 साल के बाद रिटायरमेंट चाहिए था, लेकिन 60 साल के बाद भी काम करना पड़ रहा है। क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने जब काम करने के दिन थे उतनी सेविंग नहीं कर पाए, सारा पैसा बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया, बच्चे विदेश में पढ़ने लगे, कोई मुंबई में रह रहा है, पुणे में रह रहा है, बच्चे लोगों को देखने वाला नहीं है, बुजुर्ग माँ बाप को। आज की डेट में ऐसी कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही? होता है कि नहीं होता? माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगा दी, तो बच्चे तो बाहर सेटल हो गए। अब यहाँ गाँव में आने के बच्चे के पास टाइम नहीं है। कितना बुरा लगता होगा। अगर हमने अपने लिए कुछ ऐसा बैकअप बनाया होता तो शायद ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। आज आपको जो मैं अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, आज अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आप ऐसा एक बैकअप बना सकते हो, पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हो। तो हमारी लाइफ में जो हमें चाहिए और हमें जो एक्चुअली में मिल रहा है, हमारे सपने, हमारी चाहत और हकीकत में जो फर्क है, उसका मेन कारण क्या है? पैसा। पैसा ही वो चीज है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजों में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब क्या कारण है कि हम उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जितना हम चाहते हैं? हर कोई चाहता है 50,000 1 लाख रुपए कमाना, चाहता है कि नहीं चाहता? पर क्यों नहीं कमा पाते हैं? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से जितना पैसा हम चाहते हैं नहीं कमा पा रहे? उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला तो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है हिंदुस्तान में, राइट? और दूसरा तरीका है हमारा पैसा कमाने का तरीका। हम किस तरीके से पैसा कमाते हैं? ये 2 ऐसी चीजें जिसकी वजह से हम जितना पैसा कमाना चाहते हैं उतना नहीं कमा पा रहे, राइट? महंगाई क्या बढ़ रही है? हिंदुस्तान में एक सर्वे किया गया है भारत में महंगाई के ऊपर कि हर 20 साल में किस तरीके से, किस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं सर 1940 में एक परिवार में 10 लोग होते थे, बड़ा परिवार होता था, बच्चे बहुत होते थे पुराने जमाने में। उस जमाने में 10 रुपए में घर का, परिवार का रोटी कपड़ा मकान खर्चा चल जाता था 1940 में। सहमत है कि नहीं मेरी बात से? फिर 20 साल के बाद 1960 में परिवार में पहले 10 लोग होते थे, अब 8 लोग हो गए। परिवार में मेंबर्स की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। परिवार को सर्वाइव करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको कम से कम 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी।
और 1980 में आए, 20 साल बाद एक परिवार को सरवाइव करने के लिए मिनिमम 1000 रुपए चाहिए, मिनिमम रोटी कपड़ा मकान के लिए, बेसिक नीड के लिए। सन 2000 तक आते आते एक परिवार को मिनिमम छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली को सरवाइव करने के लिए कम से कम 10,000 रुपए महीना चाहिए। यस और नो? यस। इतने में गुजारा होता है कि नहीं होता? इतने में भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लाइफ को खुल के नहीं जी पाते। तो मेरा मानना ये है, बताना ये है, जब हर 20 साल में महंगाई खर्चा 10 गुना बढ़ जा रहा है, 10 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, तो जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, क्या उस स्पीड से हमारी इनकम बढ़ रही है? उस स्पीड से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। तो ये चूहे बिल्ली की दौड़ जैसी है, ठीक है? चूहा आगे दौड़ रहा है और बिल्ली पीछे दौड़ रहा है। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हम उसको कवर अप नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से हमें हर बार अगर मार्केट में कोई शॉपिंग करने जाते हैं, साड़ी पसंद आती है 10,000 रुपए की, खरीद के कितने की लाते हैं? 2,000 की। क्यों? साड़ी का कलर ऐसा है, डिजाइन ऐसा है, उसको भी बोल दिया जाएगा। हम ये नहीं बोलते कि साड़ी का, सबसे पहले शोरूम में जाते हैं तो क्या देखते हैं? कोई पर्ची लगी होती है, उसके ऊपर उस पर्ची घुमा के देखते हैं। वो हमारे बजट में होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। बच्चे को खिलौना पसंद आता है 4,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, उसको कान के नीचे हो जाते हैं एक। बेचारे को क्या बोलेंगे कि अगली बार आओगे तो दिलाएंगे, ज्यादा देर करता है तो पिटाई खाता है। अच्छा लगता है क्या? अंदर अंदर मन में तो लगता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैंने बच्चे को वो खिलौना जरूर दिलाया होता। लेडीज लोगों को ज्वेलरी पसंद आती है, पसंद है कि नहीं? गोल्ड ज्वेलरी। अभी हस्बैंड से बोला ज्वेलरी लाना है, क्या बोलता है हस्बैंड? अभी बजट नहीं है, थोड़ा सा इसमें कटौती करो, उसमें कटौती करो। क्यों करना पड़ती है? क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। अगर पैसा होगा तो बराबर से दिला सकते हैं कि दिला सकता है? तो सारी चीजें घूम फिर के कहां पर आती है? पैसे पे आती है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छा पैसा होना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब पिछले 60 सालों में हर साल 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। अभी चल रहा है 2016 चल रहा है। आज की डेट में कम से कम 40 से 50,000 रुपए चाहिए एक फैमिली को सरवाइव करने के लिए। हस्बैंड वाइफ और 1 से 2 बच्चे होंगे, उनको कम से कम 40 से 50,000 रुपए चाहिए छोटे से शहर में रहने के लिए। सही है कि नहीं? यस। अब अगर इसी साइड से स्पीड से महंगाई बढ़ी तो 2020 बहुत जल्दी आने वाला है। 4 साल के बाद 2020 में खड़े होंगे, पता भी नहीं चलेगा। उस समय एक परिवार को अच्छी जिंदगी जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए रहेगा। अब आप लोग अपने घर पे जाके एक सवाल पूछना अपने आप से कि आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं आज जिससे 2020 में आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए हो सकती है? अगर हो सकती है तो आपको जो काम कर रहे हो उसी को करते रहिएगा, कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आज आप काम कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, अगर उसको करते करते 2020 तक आपको 50,000 से 1 लाख रुपए महीना नहीं आ रहा तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। आपकी फैमिली एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल चैलेंज में आने वाली है। तैयार हो जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समय इतनी तेजी से बढ़ रहा है, महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अगर हमने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई तो हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अब इनकम बढ़ाना या महंगाई कंट्रोल करना किसी के हाथ में है क्या? सरकार कोई सी भी आएगी, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, महंगाई तो अपनी स्पीड पे बढ़ेगी। राइट? हम दुकान बंद करके, हड़ताल करके सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, यदि हमने अपनी इनकम का सोर्स बढ़ा लिया तो हम ये महंगाई को बीट कर सकते हैं। राइट? इनकम कैसे बढ़ाई जाए? आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए पार्ट टाइम में कैसे इनकम बढ़ाई जाए, उसमें मैं आज बात करूंगा। दूसरा मैं बात कर रहा था पैसा कमाने के तरीके। इस दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का, कहीं पे भी नौकरी करके, एम्प्लॉय बन के पैसा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद का कुछ रोजगार करके, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दुकानदार, खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी की जॉब नहीं करते। दूसरा तरीका है पैसा कमाने का। तीसरा तरीका है पैसा कमाने का बिग बिजनेस, बड़ा बिजनेस खड़ा करके आप पैसा कमा सकते हैं। चौथा तरीका है इन्वेस्टमेंट करके, 50, 100, 200 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया जा सकता है। राइट? पूरी दुनिया में इन 4 तरीके के अलावा कोई और तरीका है पैसा कमाने का? यस और नो? ईमानदारी से
ईमानदारी से, ये 4 तरीके पैसा कमाने के, राइट। अब आपको जाके हैरानी होगी, दुनिया में 95% लोग या तो एम्प्लॉई हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड। 95% लोग इन 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। मात्र 5% लोग इस तरीके से बिजनेस करके, इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं। पर ये जो 5% लोग हैं, इनके पास दुनिया की 95% दौलत होती है। 5% लोग हैं पर इनके पास दुनिया की 95% दौलत होती है। करोड़पति अरबपति लोग हैं। और ये जो 95% पॉपुलेशन है, आम जनता है, इसके पास कितनी दौलत है? मात्र 5%। 95% लोग हैं पर लेकिन 5% इनकम है। ऐसा क्यों? भगवान ने सबको बराबर 2 हाथ 2 पैर दिए, सभी के पास 24 घंटे हैं। फिर ऐसा क्या है कि ये लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, इनके बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, और हमारे लोग, हमारे बच्चे एक मिडिल क्लास एवरेज लाइफ जीते जिंदगी भर? क्या डिफरेंस है? भगवान ने सबको बराबर टैलेंट दिया है, बराबर टैलेंट दिया कि नहीं दिया? सबको बराबर कॉमन सेंस दिया है। फिर ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं, अमीर बन जाते हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, 10,000 20,000 50,000 के लिए स्ट्रगल करते हैं। आज अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मैं वही चीज आपको शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। अगर अमीर बनने का सीक्रेट आपको पता चल जाए, अमीर कैसे लोग काम करते हैं वो हमें पता चल जाए, तो हम ये बन सकते हैं नहीं बन सकते? हमारे स्कूल कॉलेज में सिर्फ हमें कॉलेज में डिग्री दे दी जाती है, अमीर बनने के लिए कोई लेक्चर नहीं दिया जाता, पैसा कमाने का कोई सिस्टम नहीं बताया जाता। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब ऐसा क्या कारण है कि ये लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और हम लोग तो लिमिटेड पैसा कमाते हैं? उसका एक थ्योरी है, एक सिस्टम है, जानना चाहेंगे? जो एम्प्लॉई लोग हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, इनकी सोच में और अमीर लोगों की सोच में फर्क होता है, ठीक है? और जब सोच में फर्क होगा तो काम करने के तरीके में ही फर्क होगा। जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ये लोग पर्सनल पावर पर काम करते हैं, खुद की कैपेबिलिटी पे काम करते हैं। दुकान पर जाएंगे, दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खुलेगी तो पैसा आएगा क्या? आप जॉब पर जाएंगे तो पैसा आएगा, जॉब पर नहीं जाएंगे तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ये पर्सनल पावर पर काम करते हैं, खुद की दम पे काम करते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम बताया गया है पर्सनल पावर। आम आदमी जो लोग हैं, 95% जो लोग हैं, खुद की ताकत पे काम करते हैं। जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा ना बंद। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। यदि एक आदमी है, कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, 1 घंटे काम करता है, जिसकी इनकम है 100 रुपीज, ठीक है? अगर ये परिवार का मेन आदमी है, यही इनकम करता है, ब्रेड विनर है, भगवान ना करे इसे कुछ हो गया तो इसकी फैमिली की इनकम कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 0। ट्राई नहीं दिया, 0 हो जाएगी। जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जिंदगी भर टेंशन में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि अगर कल के दिन मुझे कुछ हो गया, गवर्नमेंट की कोई नियम आ गया, दुकान बंद हो गई, जॉब चली गई, तो परिवार का बच्चों का क्या होगा? क्योंकि उनके पास तो बैकअप नहीं होता, खुद की दम पे काम कर रहे होते। और हमारा शरीर क्या हमेशा एक से ही काम करता रहेगा? जितनी ताकत आज 30-35 साल में, क्या वो एनर्जी स्टेमिना 60 साल पर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे शरीर की कैपेसिटी भी कम होती जाती है। तो जो आम लोग हैं दुनिया में, 95% लोग का जो सिस्टम है काम करने का, वो सिस्टम पे काम करते हैं। सीमित व्यक्ति है, काम करने वाला आदमी एक ही है, ठीक है? तो अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकता। समय भी हमारे पास कितना है? सीमित है। 24 घंटे में 10 से 12 घंटे काम करते हैं। यदि सीमित व्यक्ति है और सीमित समय है, इनकम कैसी होने वाली है? लिमिटेड इनकम होगी कि नहीं होगी? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? काम करने वाला आदमी लिमिटेड है, एक आदमी है 8 से 10 घंटे लिमिटेड काम कर रहा है, इनकम कैसे रहने वाली है? लिमिटेड रहने वाली है। ये एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं गरीबी का सिद्धांत। इस पृथ्वी पर दुनिया में जितने भी लोग गरीब है, मिडिल क्लास है, ज्यादा पैसा नहीं बना पा रहे हैं, वो लोग इसी फंडे पर काम कर रहे हैं, अकेले की दम पे बढ़े हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि खुद की कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, इसीलिए लिमिटेड पैसा बना पा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ अमीर लोगों की। जो लोग करोड़पति हैं, बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं, राइट? अभी आप अकेले थे, 1 घंटे काम कर रहे थे, 100 रुपया कमा रहे थे। अमीर लोग क्या करते हैं?
अमीर लोग टीम वर्क करते हैं, क्या करते हैं? टीम बनाते हैं। आम लोग हैं, आम जनता क्या करती है? वर्क करती है। अमीर लोग क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं। अभी आप अकेले 1 घंटे काम कर रहे थे, आपकी इनकम 100 रुपए थी, आपने काम बंद किया, आपकी इनकम 0। अभी आपने फॉर एग्जांपल 100 लोगों की टीम बनाई, आपकी टीम में सारे लोग पार्ट टाइम में 1-1 घंटे काम कर रहे थे, 100 घंटे काम होगा। एक आदमी 1 घंटे काम कर रहा था, अभी 100 लोग हैं आपकी टीम में, पार्ट टाइम में 1 घंटे काम कर रहे थे, 100 घंटे काम होगा? यस और नो? यस। जब 100 लोग 100 घंटे काम करेंगे तो इनकम कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपीज हो जाएगी। कैसे बढ़ गई इनकम? आपकी इनकम कैसे बढ़ गई? आपने सिर्फ क्या किया? अपने काम करने के घंटे बढ़ा दिए। काम करने के घंटे कैसे बढ़े? लोग बढ़ाने से, टीम बढ़ाने से आपके काम करने के घंटे बढ़ गए। अब यहाँ पर ऐसे बोलते हैं असीमित लोग, 100 की जगह 1000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। असीमित लोग हो जाएंगे, समय कैसा हो जाएगा? असीमित हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। असीमित लोग, असीमित समय हो जाएगा, इनकम कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड इनकम हो जाएगी। आप लोग कैसी इनकम चाहते हो? लिमिटेड इनकम चाहते हो या अनलिमिटेड इनकम चाहते हो? पक्का? ऐसी इनकम कि कभी भी आपको एटीएम से पैसा निकालने के बाद सिर्फ नहीं देखना पड़े कितना बैलेंस बचा है। ऐसी इनकम जब आप शॉपिंग करने जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े, कैसा रहेगा? ऐसी इनकम जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो राइट हैंड साइड पे कितना कीमत रहता है पनीर का, वो ना देखना पड़े, आप आंख बंद करके ऑर्डर दे दो। बड़े होटल्स में आप आंख बंद करके जा सको। ऐसी इनकम आ सकती है नहीं आ सकती? दोस्तों मैं आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, यदि आपने उस अपॉर्चुनिटी पे 1 से 2 साल 3 साल काम कर लिया ढंग से, तो आप लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। आप एवरेज मिडिल क्लास से आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तैयार है आप लोग? यस। तो इसका मतलब क्या होगा? ये गरीबी का सिद्धांत 95% लोग फॉलो करते हैं, और ये अमीरी का सिद्धांत जो 5% लोग, करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो इसी सिस्टम पे काम करते हैं। 95%, 5% लोग। प्रॉब्लम कहां पर है कि हमें जाना तो दिल्ली है और हम बैठ गए मुंबई की ट्रेन में, कभी दिल्ली पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। हमें बनना अमीर है। हमें बनना क्या है? हमें बनना अमीर है, लेकिन सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं? गरीबों वाला। सबसे बड़ा सिस्टम ये गलती है कि हमें बनना अमीर है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है, बड़े बड़े सपने देखे, सब कुछ करना है, लेकिन काम कौन सा कर रहे हैं? गरीबों वाला। कभी अमीर बन सकते हैं क्या? कभी नहीं बन सकते। तो आज अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, राइट? आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से अमीर लोग काम करते हैं, जिस सिस्टम पे अमीर लोग काम करते हैं, यदि वही सिस्टम आप अपनाओगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या सिखाते हैं? सफल लोगों को उदाहरण देते हैं कि फेलियर लोगों को उदाहरण देते हैं? सफल लोगों को उदाहरण देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यदि आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी पर्सनल लाइफ को फॉलो नहीं कर पाते। आज से आप एक डिसीजन लेके जाइए, यदि आपको अमीर बनना है, सक्सेसफुल होना है, तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? अमीर लोगों के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अमीर बन सकते हैं। तो अभी अपन ये देखते हैं कि ये जो सिस्टम है अमीर लोगों का, ये सिस्टम काम करता है कि नहीं करता? ठीक है, इससे छोटा सा एग्जांपल है। हिंदुस्तान में 2 तरह के सब्जी वाले हैं। सब्जी दो तरह की सब्जी है। एक ये काका है जो आपके पड़ोस में सब्जी बेचता है, राइट? और ये गुवाहाटी में रिलायंस फ्रेश का शोरूम है। दोनों जगह सब्जी बिक रही है, ठीक है ना? ये भी टमाटर बेच रहा है और ये भी टमाटर बेच रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, टमाटर दोनों जगह बिक रहा है। रामू काका की दुकान पर भी 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और रिलायंस फ्रेश में भी 20 रुपए किलो टमाटर, राइट? लेकिन रामू काका ने यदि एक दिन दुकान नहीं खोली तो क्या अगले दिन से घर में खाना बनेगा? नहीं बनेगा। पिछले 40 साल से सब्जी का ठेला लगा रहा था, इसकी तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, इसने ठेला नहीं लगाया तो उसके घर में पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अकेले की दम पे काम कर रहा था। ये दुकान खोलेगा, तराजू से सब्जी तोलेगा तो उसको पैसा आएगा, और नहीं खोलेगा तो नहीं आएगा। आज की डेट में हिंदुस्तान में 1000 से ज्यादा रिलायंस फ्रेश की दुकान है। अगर 50 रिलायंस फ्रेश बंद हो भी गए तो अंबानी के घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 दुकानों में से 50 दुकानें बंद हो जाए तो फर्क क्या है? फर्क इस बात का है, फर्क
इस बात का है, इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक बात दिमाग में रख लेना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम को किस तरीके से कर रहे हो वो सिस्टम छोटा या बड़ा हो सकता है। ये इंसान अकेले की दम पे काम कर रहा है, खुद की दम पे काम कर रहा है, इसलिए लिमिटेड पैसा कमा रहा है, गरीबी के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, इसलिए बड़ा पैसा नहीं बना पाया। इसने ठेला लगाया तो इसका बच्चा भी ठेला लगाया। इन्हें क्या कर दिया, डुप्लीकेशन कर दिया, हजारों लोग हजारों आउटलेट खुलवा दिए, तो यहाँ पर इनकम बढ़ गई। अगर समझ में आ रहा है, दोनों जगह सब्जी बिक रही है, पर सब्जी को बेचने का तरीका बदल गया, इसलिए बड़ा पैसा कमा रहा है। हिंदुस्तान में एक डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है। होम्योपैथी डॉक्टर की प्रैक्टिस कैसी होती है, 20 रुपए 50 रुपए की वो गोली बना के देता है, राइट। दो तरह के डॉक्टर हैं, एक होम्योपैथी डॉक्टर है हमारे यहाँ पर जो 50 रुपए लेता है, क्लिनिक खोलेगा तो पैसा आएगा, नहीं खोलेगा तो नहीं आएगा। हिंदुस्तान में एक दूसरा डॉक्टर है, डॉक्टर बत्रा, नाम सुना है, होम्योपैथी का फेमस डॉक्टर है बत्रा। हिंदुस्तान में हर जगह डॉक्टर बत्रा के क्लिनिक, हर शहर में क्लिनिक। डॉक्टर बत्रा करोड़ों रुपए कमा रहा है, और हमारा जो होम्योपैथी डॉक्टर है रोज का 100-200-500 रुपए कमाता है। दोनों जगह वो होम्योपैथी की डिग्री बराबर है, लेकिन हमारा जो लोकल डॉक्टर है उसने अपनी मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन नहीं कर पाया, अकेले की दम पे लगा हुआ है, इसलिए तो जिंदगी भर काम करना है। डॉक्टर बत्रा ने क्या कर दिया, डुप्लीकेशन कर दिया। तो कॉन्सेप्ट ये है, फंडा ये है कि जिस दिन आप अपने काम करने के घंटे बढ़ा लोगे उस दिन आपकी इनकम बढ़ जाएगी। डिग्री बढ़ाने से, एजुकेशन बढ़ाने से इनकम नहीं बढ़ती। एक सिंपल सा फंडा होता है मैथमेटिक्स का, याद रखिएगा, टाइम इक्वल्स टू मनी। क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू मनी। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, कई गुना बढ़ानी है, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, काम करने के घंटे बढ़ा दीजिए, आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। समझ में आया कुछ लॉजिक? यस और नो? यस। क्या चीज क्लियर हुई? यदि बड़ा पैसा कमाना तो क्या करना पड़ेगा, अकेले काम करना पड़ेगा या टीम बनानी पड़ेगी? टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनाने से क्या बढ़ जाएगा, आपको काम करने के घंटे बढ़ जाएंगे। काम करने के घंटे जैसे ही बढ़ेंगे आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को? ठीक है। जिस तरीके से रिलायंस ने, टाटा ने, बिरला ने इस सिस्टम को फॉलो किया है, अगर ऐसा कोई रेडीमेड सिस्टम हमें मिल जाए तो हम भी बड़ा पैसा बना सकते हैं, हम भी बड़ा पैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते? तो आज मैं जिस सिस्टम की बात करूंगा मैं वही सिस्टम बताऊंगा। एक आम इंसान भी इस सिस्टम को फॉलो करते हुए एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। जानना चाहेंगे? यस। चलिए, तो हम सभी लोग कस्टमर हैं। हम सब लोग कैसे हैं? हम सब लोग कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। सुबह से लेकर रात तक हम ढेर सारे काम करते हैं। सुबह उठे तो टूथपेस्ट यूज करते हैं। मुझे रिप्लाई चाहिए आप लोगों का। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज टूथपेस्ट नहीं किया? हाथ खड़े करो। सारे लोग करके आए। ऐसे एक बार मीटिंग ले रहा तो सभी हाथ खड़े कर दिए, माए को। हम सभी लोग यूज करते हैं, हर इंसान यूज करता है, नहाते हैं डेली बेसिस पे। नहाने के बाद कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर यूज करते हैं। फिर खाना भी खाते हैं, मेडिसिन की जरूरत पड़ी तो मेडिसिन भी लेते हैं। अगर एग्रीकल्चर खेती है तो हम खेती भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम एक आम इंसान है, एक कस्टमर है। हर आदमी का ये रूटीन रहता है, सुबह से लेकर रात तक। रहता कि नहीं रहता? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये रूटीन में आप काम करते हो सुबह से लेकर रात तक, इन काम करने के दौरान कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करते होगे। टूथपेस्ट करना तो आपको टूथब्रश चाहिए, कोई ना कोई पेस्ट चाहिए। नहाने के लिए कोई ना कोई सोप चाहिए, शैम्पू चाहिए, फिर उसके बाद कोई क्रीम चाहिए। ये जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो सुबह से लेकर रात तक एज ए कस्टमर, ये प्रोडक्ट आप कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं आप लोग? मार्केट से लेते हैं। आपके पड़ोस में जो किराना शॉप होगा, जनरल स्टोर होगा, वहां से लेते हैं, राइट? ये जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट आप रिटेल मार्केट से लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, राइट? आप है कस्टमर, आपने प्रोडक्ट कहां से लिया? रिटेलर से, किराना दुकान से लिया। रिटेलर के पास प्रोडक्ट कहां से आया? होलसेलर से आया। होलसेलर के पास प्रोडक्ट कहां से आता है? डिस्ट्रीब्यूटर से, और ये फैक्ट्री से, राइट? अगर आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहे हैं किराना की दुकान से, तो वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में 100 से ज्यादा का होगा या कम का होगा? कम का होगा। ओके में जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं, फैक्ट्री में वो चीज 30 से 40 रुपए का बनता है। तो 40 रुपए का जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, हमारे तक आते आते कितने का हो गया? 100 रुपए का हो गया। तो 60 रुपए जो हमने पे किया, एक्स्ट्रा पे किया, वो कहाँ गया?
60 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा पे किया वो कहाँ गया? मिडिलमैन में चला गया। होलसेलर, रिटेलर, डिपो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और इससे भी ज्यादा जो पैसा जाता है वो जाता है एडवर्टाइजमेंट में, जो विज्ञापन होता है। हीरो हीरोइन जो लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट का लेते हैं, किस बात का लेते हैं? लक्स लगाने से स्किन अच्छी हो जाती है, ब्रेन लगने से गोरे हो जाते हैं, थम्स अप पीने से आप 7वीं मंजिल से कूद जाओगे तो हाथ पैर नहीं टूटेंगे। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में सारे लोग गोरे हो जाते। थम्स अप पीने के बाद सब लोग स्पाइडरमैन की तरह जंप लगा रहे होते। टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है तो सिर्फ एक कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। सहमत है कि नहीं मेरी बात से? बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जिंदगी भर हम इस रिटेल शॉप से प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, किराने की दुकान से खरीदेंगे, यहाँ से आपको लेंगे, आपका जो 60% पैसा है, अगर आप पूरी जिंदगी में अपना कैलकुलेशन लगाएंगे तो ये लाखों करोड़ों रुपया होता है। एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में लाखों रुपए बीच के लोगों को बांट रहा होता है। ये पैसा किसका है? आपका पैसा है, पर इसका एंजॉय कौन कर रहा है? बीच के लोग एंजॉय कर रहे हैं। इनके बड़े घर बन गए, बड़ी गाड़ियां, इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जो हीरो हीरोइन है वो करोड़ों रुपए लेके एंजॉय कर रहे हैं। पैसा किसका है? हमारा और आपका पैसा है, कस्टमर का पैसा है, कंज्यूमर का पैसा है। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो 60% पैसा है, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, कैसा रहेगा? बढ़िया। अभी तक तो 60% पैसा मिडिलमैन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, हमको नहीं मिलता था, ठीक है? लेकिन यदि आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके द्वारा आपका पैसा आपको वापस मिलने लगे, तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा? यस। रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये जो पैसा है, आपका पैसा आपको वापस कैसे मिलेगा? इसके लिए सिर्फ आपको छोटी सी आदत बदलनी है। क्या बदलना है? छोटी सी हैबिट चेंज करनी है आपको। हैबिट में क्या चेंज करना है? आपको अपनी दुकान और ब्रांड बदलना है। क्या बदलना है? अपनी शॉप बदलना है। आज तक किराने की दुकान से प्रोडक्ट लेते थे, वहां से ना लेते हुए डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेना, पहला चीज। दूसरी चीज, अभी तक मार्केट के ब्रांड जो टीवी में ऐड आता था वो ब्रांड यूज करते थे, वो ब्रांड यूज ना करते हुए प्रेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं। इस दो छोटी सी आदत बदलने से आपका जो पैसा बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था वो पैसा आपको वापस मिल सकता है। कैसे मिलेगा? देखिएगा, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, कस्टमर, रिटेल, होलसेल, डिपो और फैक्ट्री। जैसा मैंने बताया कि 40 रुपए में प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, 100 रुपीज में आपको पड़ता है, 60 रुपीज आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट यहाँ से ना खरीदते हुए डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे, तो इन बीच के लोगों को जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वेस्टेज कंपनी बोलती है कि हम बीच के लोगों को हटा देते हैं, राइट? मिडिलमैन को हटा दिया। जो 60% पैसा यहाँ पर वेस्ट हो जाता था, यही 60% पैसा कंपनी कस्टमर के ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग। मैं चाहूंगा वेस्टीज के लिए एक बार जोरदार तालियां। हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 2004 में कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई थी और आज की डेट में 50 लाख से ज्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इंडिया ही नहीं, दुबई जैसी कंट्री में आज इसका बिजनेस है और सक्सेसफुली रन कर रही है। अब ये जो 60% पैसा है, आपने इस पैसे को लेने के लिए क्या चेंज किया? अपनी आदत बदली। सबसे पहले आपने क्या बदली? अपनी आदत, शॉप बदली। किराना शॉप से लेते हुए डायरेक्ट कंपनी से लेना शुरू किया। डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? दो तरीके से आपको मिल सकता है। हम सभी के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, अगर हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक यूज करते हैं। यदि आप चाहो तो मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। शॉपिंग करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन ले सकते हो या इसका पिकअप सेंटर है। हिंदुस्तान के हर छोटे टाउन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर वेस्टीज की शोरूम खुले हुए हैं। छोटी जगह में छोटा शोरूम है, बड़ी जगह में बड़ा शोरूम है। तो आप अगर मोबाइल से ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन शॉप से भी जाके प्रोडक्ट ले सकते हैं, हर जगह से सेंटर है। दूसरा इसका ब्रांड, मार्केट का ब्रांड यूज ना करते हुए वेस्टीज ब्रांड का यूज किया। अब टूथपेस्ट करने में जितना टाइम कोलगेट से लगता है उतना ही वेस्टीज के पेस्ट से लगेगा। तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला ना, टाइम तो नहीं लगेगा। आप जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब करिएगा, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ। आपने सिर्फ छोटी सी हैबिट चेंज करी, अपनी शॉप चेंज करी, अपना ब्रांड चेंज किया। दो छोटी सी आदत बदलने से आपका जो पैसा मिडिलमैन को जा रहा था वो पैसा आपको वापस मिलने लगता है। कैसे मिलता है? डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेने के लिए सबसे पहला काम करना है आपको रजिस्ट्रेशन कराना। क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन वेस्टीज में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं लगता, राइट?
जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दे देती है। डिस्ट्रीब्यूटर नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं वेस्टीज में कंपनी आपको 10% से लेके 20% रिटेल डिस्काउंट में प्रोडक्ट देना शुरू कर देती है। अच्छी बात है कि नहीं? अभी तक जिस किराना दुकान से हम प्रोडक्ट लेते थे हमें एमआरपी पे मिलता था, अभी हमें कैसे मिलने लगा? डिस्काउंट मिलने लगा 10 to 20%। तीसरा जो सबसे अच्छा एडवांटेज वेस्टीज में है, क्योंकि वेस्टीज के रजिस्टर्ड ग्राहक बन गए तो कंपनी हर महीने का फ्री परचेज करेंगे, कंपनी आपको 10% के प्रोडक्ट और फ्री में देगी। राइट, हर महीने जब आप खरीदी करेंगे उस पर कंपनी आपको 10% के प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्री में देगी 20% डिस्काउंट के अलावा। तो अगर टोटल सेविंग देखा जाए, टोटल कितना आपने बचत कर ली? 20% ये हो गया, 10% ये हो गया, कितनी सेविंग हो गई? 30%, 30% की बचत हो गई। छोटी सी आदत चेंज की आपने, अपनी दुकान बदली और अपना ब्रांड बदला और आपको 30% की बचत होने लगी। ये 30% की बचत कितनी होती है? 30% की बचत से क्या हो सकता है? छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। हर फैमिली में, हिंदुस्तान में हर फैमिली का एक बजट होता है, हर महीने का होता है कि नहीं होता? हर फैमिली का बजट होता है। एक फैमिली का अगर आप बात करें इंडिया में, एक फैमिली एक साल में 1 लाख रुपए खर्च करती होगी। यस और नो? यस। ये खर्च आपका है, ठीक है? ये खर्च आपका परमानेंट है, फिक्स है, इतना तो होने होना है। कोई सी भी सरकार आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप जॉब पे नहीं भी जाएंगे तो भी ये खर्चा होने वाला है, क्योंकि बेसिक नीड तो चाहिए ना आपको। डेली नीड्स के प्रोडक्ट, साबुन, तेल, चाय पत्ती, ये सब चीज आप करेंगे, ये खर्चा आपका फिक्स है। राइट, अभी तक हम जो खर्च कर रहे थे 1 लाख रुपए, हम आप करते थे किराना दुकान पे। आप आस पड़ोस की दुकान पर हम खर्च कर रहे थे साल भर में, यहाँ से हमें कोई रिटर्न या बेनिफिट मिल रहा था? पड़ोस की किराना दुकान से सामान लेने से कोई रिटर्न या बेनिफिट मिलता था? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। अभी मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ यही पैसा आपका इतनी खर्च करना है, कोई नया पैसा नहीं लगाना। सिर्फ आपने अपनी शॉपिंग की जगह चेंज कर दी। यही शॉपिंग यदि आप वेस्टीज से शुरू कर देते हैं, कहाँ से? वेस्टीज से शॉपिंग शुरू कर देते हैं और एक साल के अंदर शॉपिंग की तो आपको लगभग 30,000 रुपए की बचत हो जाएगी। कितने की? 30,000 रुपए की। सिर्फ आपने क्या बदला? दुकान बदल ली। अभी तक पड़ोस की किराना शॉप से खरीदी कर रहे थे, वहां से ना करते हुए वेस्टीज से शॉपिंग शुरू कर दी। आपके घर में एक साल के अंदर 30,000 रुपए की सेविंग हो जाती है। तो मुझे बताइए, एक समझदार इंटेलिजेंट कस्टमर को कहां से परचेजिंग करनी चाहिए? आप लोग कहां से सामान लेना पसंद करेंगे? कहां से करेंगे? वेस्टीज से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से आपको शॉपिंग करने से क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है, मनी बैक गारंटी के साथ प्रोडक्ट मिल रहा है, साथ में आपको 30,000 रुपए की बचत हो रही है। मुझे बताइए 30,000 रुपए में आज के जमाने में क्या क्या हो सकता है? एक फैमिली में छोटे से बच्चे की अगर KG1 में और अच्छे से स्कूल की फीस भरी जा सकती है। यस। अच्छे प्रीमियम स्कूल की फीस भरी जा सकती है एक साल में 30,000 रुपए। लेडीजों को सोना पसंद है, प्योर 24 कैरेट का गोल्ड 10 ग्राम दिया जा सकता है। यस। 30,000 रुपए में फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दी जा सकती है, LED टीवी दी जा सकती है। 30,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कैसे आ गया आपके पास? आपने सिर्फ एक छोटी सी हेल्प कर दी, दुकान पर बदल दिया, आपके घर में पैसा आना शुरू हो गया। कर सकते हैं आप अपनी शॉप पे? यस। कर सकते हैं? यस। एज ए कस्टमर आपको 30% की बचत होने लगी। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको? कितने लोगों को समझ में नहीं आई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? सबको समझ में आया? सिर्फ हमने छोटी सी आदत बदली, दुकान और ब्रांड बदला, हमारा पैसा हमें बचने लगा। राइट, अब मैं आगे की बात करता हूँ। यदि आपने यही चीज लोगों को शेयर किया, पहले अपनी दुकान बदली, अपना ब्रांड बदला, यही इंफॉर्मेशन आपने दूसरे लोगों को शेयर की, आपको वेस्टीज से एक अच्छी खासी इनकम हो सकती है। राइट, ये इनकम कैसे होती है? थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको। हम लोग सलाह देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। किस चीज की सलाह देते हैं? ऐसी कोई चीज जो हमने यूज कर चुके हैं, जिससे सेटिस्फाई है, उसकी सलाह देते हैं, कि जिससे हम सेटिस्फाई नहीं है उसकी सलाह देते हैं? सेटिस्फाई। जिससे सेटिस्फाई है, जो चीज अच्छी लगती है उसकी सलाह देते हैं। राइट, आपने साड़ी कहाँ से खरीदी, कपड़े कहाँ से खरीदे, ज्वेलरी कहाँ से खरीदी, टीवी कहाँ से लिया, हर छोटी बड़ी चीज की देते कि नहीं देते? क्या सलाह देने से आपको कोई बेनिफिट मिलता है? फ्री की सलाह देते हैं।
कोकराझार में मिठाई सबसे अच्छी मिठाई की दुकान सबसे अच्छी कौन सी है? कौन सी दुकान में सबसे अच्छी मिठाई मिलती है? कौन सी दुकान में मिलती है? कोई दुकान? LMB। अगर आपने मुझे सलाह दिया कि LMB में मिठाई अच्छी मिलती है, मैं गया 1000 रुपए का मिठाई खरीदा मैंने LMB से, आपको कुछ बेनिफिट होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारा ह्यूमन नेचर है, हम लोगों को उठते बैठते खाली पीली सलाह देते रहते हैं, पर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन यदि हम लोगों को कुछ ऐसी सलाह दें जिससे लोगों की हेल्थ में लाभ हो, वेस्टीज के पास इतने बढ़िया हेल्थ के सप्लीमेंट है, आपकी सलाह देने से किसी का बीपी शुगर ठीक हो सकता है, किसी के घुटने का दर्द ठीक हो सकता है, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? लोगों की हेल्प करते हुए, उनको अच्छी सलाह देते हुए आपको यदि पार्ट टाइम में 5000 10,000 रुपए आएगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो कैसे हमें करना है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप हैं, ये वेस्टीज कंपनी है, आप रजिस्टर्ड हो गए, रजिस्ट्रेशन में हमने कोई पैसा नहीं दिया, राइट? आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, राइट? आपको सर 30% डिस्काउंट तो दे रही कंपनी। अगर मैं आपसे बोलूं 30% से थोड़ा सा और ज्यादा डिस्काउंट मिले तो कैसा रहेगा? बढ़िया। लेना चाहेंगे? यस। चलिए, अगर ये प्रोडक्ट आपको हर महीने फ्री में मिल जाए, कितने लोग लेना पसंद करेंगे? हर महीने फ्री में मिले वेस्टीज से प्रोडक्ट, कितने लोग लेना चाहेंगे? सब लेना चाहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही जगह हैं। जानना चाहेंगे आपको हर महीने फ्री में कैसे प्रोडक्ट मिले वेस्टीज के? जानना चाहेंगे? सिंपल सा लॉजिक है कि यदि आप अपने पहचान के 10-20 लोगों को, आपके घर में कोई फंक्शन होता है छोटा सा, कोई अगर आप मैरिज करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, बच्चे का पार्टी रखते हैं, तो 50 लोगों को इनवाइट करते हैं नहीं करते? करते हैं। और वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। यस और नो? यस। ऐसे ही अपने 10-20-50 लोगों को यदि आपने वेस्टीज के बारे में बताया, उनको ये बताया कि मैंने अभी वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज कर रही हूं और मुझे 20% डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, ठीक है, और हर महीने जो पॉइंट मिलते हैं वो ऐड होते जाते हैं। अगर आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से आपने लोगों से बात करी। आपने शुरुआत में 6 लोगों को 1 2 3 4 5 6 6 लोगों की दुकान बदलवा दी, 6 लोगों की हैबिट चेंज करा दी और उनको वेस्टीज के सेंटर पे जाके वेस्टीज से परचेजिंग करा दी। कर सकते हैं? यस। जब भी आप किसी भी नए इंसान से बात करें तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं, नोट कर सकते हैं। किसी भी नए इंसान से बात करने के लिए 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, लेडी लोग जब आप बात करते हैं, जेंट्स लोग बात करते हैं, हमने हालचाल पूछा, सबसे पहले उनसे बात करनी है कि आप जो घर का किराने का सामान लेते हैं कहां से लेते हैं? पहला क्वेश्चन, क्या जवाब मिलेगा? आपने लोगों से क्वेश्चन किया कि आप घर में जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट लेते हैं, साबुन, तेल, चाय पत्ती, कहां से लेते हैं? जवाब क्या मिलेगा? आंसर दीजिए, कहां से मिलेगा? मार्केट से लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। सामान कहां से लेते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है कि आपको कोई डिस्काउंट मिलता है? दूसरा क्वेश्चन से क्या करना है कि जो आप मार्केट से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसको कोई डिस्काउंट या छूट मिलती है? क्या जवाब मिलेगा? नहीं। ज्यादातर लोग जवाब देते हैं नो, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको ये करना है, तीसरा क्वेश्चन उनको ये बोलना है कि भाभी यदि मैं आपको एक ऐसी दुकान बताऊं जहां से आपको डेली नीड्स के लिए आप प्रोडक्ट लेंगे, उस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, होलसेल रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में आपको 10% के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, ठीक है? पहला क्या मिलेगा आपको? 20% डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा 10% के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, साथ में हर महीने जो आप खरीदी करेंगे उसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे। हर महीने खरीदी करने पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ये पॉइंट्स आपके इकट्ठे होते रहेंगे, हर महीने की खरीदी करेंगे पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे और एक समय के बाद इन पॉइंट्स को आप रिडीम करा सकते हो, कैश के रूप में भी रिडीम हो जाएगा और प्रोडक्ट फ्री मिल सकता है। यदि आप चाहो तो मैं ऐसी दुकान पे आपको दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। कितनी लेडीज होंगी, कितने जेंट्स होंगे मना करेंगे? कितने लोग मना करेंगे? नहीं मना करेंगे, बोलेंगे बताइए क्या चीज है। तो फिर आपको जो मैंने कंज्यूमर प्लान बताया, ठीक है, उनको आप प्लान शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये इन्फॉर्मेशन देके 6 लोगों को रजिस्टर किया, राइट? हर एक आदमी फॉर एग्जांपल 1500 रुपए पर मंथ की खरीदी करता है। कितने की? एवरेज दिया है, चॉइस है आपकी, 2000-3000 कर सकते हो, पर 1500 खरीदी करता है। 6 से 7 लोगों ने खरीदी करी, लगभग 10000 का टर्नओवर हो गया। 10000 रुपए का टर्नओवर हो गया। 10000 के टर्नओवर पर कंपनी आपको 500 रुपए का चेक दे देगी। कितने का? आपने 1500 रुपए की खरीदी की, पहला चीज, और आपने 6 लोगों को बताया, हर आदमी ने 1500 लगभग एवरेज खरीदी करी, तो टोटल लगभग 10000 का टर्नओवर हो जाएगा, 8 से 10000
इतने टर्नओवर पे कंपनी आपको 500 रुपीस का चेक देगी। अब 1500 का आपने सामान खरीदेगा 1500 का, 500 का चेक कंपनी ने दे दिया, तो आपको सामान अपना कितने का पड़ा? 1000 रुपए का पड़ा। मतलब 30% से ज्यादा डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया आपको? समझ आ रही मेरी बात? चलिए, अब आपके जो लोग, जिन लोगों को आपने रजिस्टर्ड किया है, ये लोग हिंदुस्तान के किसी भी शहर के हो सकते हैं, जरूर नहीं कोकराझार के। आपके पहचान में यदि कोई गुवाहाटी में रहता है, कोई और भी बंगलगांव में रहता है, कहीं पे भी रहता है, हर जगह कंपनी के सेंटर है, आप हर जगह लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। आपने 6 लोगों को रजिस्टर किया, सभी लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा, इनने भी अपने आगे और लोगों को रजिस्टर किया। यहाँ पर हो जाएंगे 36, ठीक है। एक लेवल नीचे और आए तो हो जाते हैं 216, चौथे लेवल डी पाए तो हो जाते हैं 1296। इस तरीके से आपका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमर बेस बढ़ता जा रहा है। समझ रहे मेरी बात को? आपने 6 लोगों को रजिस्टर किया, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उन्होंने 6 को और बताया तो 36 हो गए। फिर उन्होंने और आगे लोगों को बताया तो 216 हो जाएंगे, उन्होंने फिर और आगे लोगों को बताया तो लगभग 1296 हो गए। अगर हम टोटल करें, इन सभी लोगों का टोटल करें तो लगभग 1555 स्मार्ट कंज्यूमर आपके नेटवर्क में आ चुके हैं। कितने? 1555 स्मार्ट कंज्यूमर, इतना बड़ा ग्रुप बन चुका है आपका। अब 1555 स्मार्ट कंज्यूमर यदि 1500 रुपए पर मंथ की खरीदी करते हैं वेस्टीज से, कितने की? 1500 रुपया। 1555 स्मार्ट कंज्यूमर 1500 रुपए पर मंथ की वेस्टीज से खरीदी करते हैं, आपकी इनकम होती है वेस्टीज से 2.5 लाख रुपया पर मंथ। कितनी इनकम होती है? 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया पर मंथ। कैसी इनकम है? बढ़िया है। कैसी इनकम है? अच्छी की बहुत अच्छी? ताली होनी चाहिए कि नहीं? इतनी जबरदस्त इनकम पोटेंशियल है। कोकराझार की आबादी कितनी होगी? कोकराझार की आबादी कितनी होगी? 10,000, 20,000, 1.5 लाख से 2 लाख। 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख की आबादी में क्या 1500 लोग की अब दुकान नहीं बदल हो सकते? एक दिन में नहीं होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में भी हुआ, 2 साल में भी हुआ, तो क्या बुरा है? चलो 2.5 लाख रुपए की बहुत बड़ी इनकम लग रही होगी कि अनुष्ठान ने इतना इकट्ठा एक साथ इनकम बता दिया, कैसे पॉसिबल है? 1500 लोग 1500 रुपए की खरीदी करेंगे तो लगभग 25 लाख 30 लाख रुपए का टर्नओवर होगा, उसके बाद ही आपको इनकम आएगी। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि 10 से 20,000 रुपए वेस्टीज से कमाने के लिए आपको कितना काम करना होगा, जानना चाहेंगे? यस। सिर्फ 10 से 20,000 कमाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? देखिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। जब वेस्टीज का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप कस्टमर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप कस्टमर हैं तो आप कितने से भी आप अपनी आईडी एक्टिवेट कराइए, लेकिन यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये क्या है? वेस्टीज एक बिजनेस है, राइट? बिजनेस करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता? करते कि नहीं करते? यस। तो अगर हमें इसे बिजनेस की तरीके से करना है तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि वेस्टीज को यदि आप शुरू करते हैं, वेस्टीज को एज बिजनेस शुरू करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यदि आपने 12,000 रुपए से वेस्टीज की शुरुआत करी, कितने की? 12,000 रुपए का आपने इन्वेस्ट किया वेस्टीज में। 12,000 रुपए यदि आपने प्रोडक्ट लिए, कंपनी का नियम नहीं है, कंपनी बोलती है 1,000 रुपए में आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, पर 1,000 रुपए की आईडी एक्टिवेट करोगे और ऐसे लोगों को ढूंढोगे तो जिंदगी में पैसा नहीं आएगा। अगर आपको रियल तरीके से बड़ा पैसा कमाना है तो मैं जो सिस्टम बता रहा हूं वो फॉलो करेंगे तो बड़ा पैसा आएगा, राइट? आपने 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 12,000 रुपए के आपने प्रोडक्ट लिए, क्यों लिए? आज की डेट में 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कमाने के लिए अगर आपको चाय की दुकान भी खोलना है, 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगता है। पान की दुकान खोलनी है तो 1 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। सब्जी का ठेला लगाना है तो 50,000, 1 लाख रुपए लगता है। तब जाके कोई इंसान 5-10 हजार रुपए महीना कमा पाता है, 20,000 कमा पाता है। यस और नो? यस। वेस्टीज से जब हम 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। यस और नो? यस। ठीक है? तो सिर्फ आपने 12,000 इन्वेस्ट किया, इसको लगाने से आपको कितना प्रॉफिट होगा ये समझिएगा। सबसे पहला प्रॉफिट जो होगा आपको होगा रिटेल प्रॉफिट। आपने होलसेल में प्रोडक्ट लिया 12,000 रुपए का, अगर आप इसे एमआरपी पे लोगों को सेल करेंगे, एमआरपी पे लोगों को रिटेल करेंगे, तो कंपनी आपको 20% का लगभग रिटेल प्रॉफिट देती है। तो 12,000 पर 20% होता है 2400 रुपीस। 2400 रुपए आपको कितना मिलेगा?
रिटेल प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपए में। दूसरा, क्योंकि कंपनी आपको 10% का प्रोडक्ट फ्री देती है, 12,000 का प्रोडक्ट आपने लिया, कंपनी आपको 10% के हिसाब से 1200 रुपए का 10% की कंपनी आपको स्कीम देती है, 1200 रुपए का आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा, क्योंकि 12,000 रुपए का टर्नओवर आपने एक महीने में कर लिया, कंपनी आपको एप्रिशिएट करने के लिए, आपको आगे प्रमोट करने के लिए एक गिफ्ट वाउचर भी देती है। फास्ट 8% जाने के लिए एक गिफ्ट वाउचर देगी आपको कंपनी। गिफ्ट वाउचर का जो कॉस्ट आएगा 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेते हैं लगभग, ये भी आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है। ऐसी सुविधा किसी किराना दुकान जनरल स्टोर में है क्या? नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया, अपनी जरूरत के लिए कुछ प्रोडक्ट लिए और थोड़ा सा स्टॉक लिया हमने। बिजनेस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए हमारे पास। एक छोटा सा घर पे हमने मैजिक कॉर्नर बनाया। आपके घर पे, आपके होम में एक छोटा सा मैजिक कॉर्नर बनाना है आपको, मैजिक कॉर्नर, जहां पर आप ये प्रोडक्ट आपका डिस्प्ले कर सकते हैं। चौथा, कंपनी आपको देगी कमीशन। आपने कंपनी को कितना पैसा दिया? 12,000 रुपए दिया। 12,000 रुपए का टर्नओवर करने पर आप वेस्टीज कंपनी में 8% के लेवल पर जाते हैं। कितने पर? 8% के लेवल पर जाते हैं। अब कंपनी आपको पूरा 12,000 का कमीशन देगी? नहीं, 12,000 के 60% का कमीशन देगी। 60% डिस्ट्रीब्यूट करती है कि नहीं करती? 12,000 का 60% होता है 7,200 रुपया। 7,200 रुपया, 7,200 का 8% निकालेंगे तो 576 रुपये होता है। कितना? ये 576 रुपीज का आपको चेक आएगा। अगर आप टोटल करते हैं 12,000 रुपए का बिजनेस करने पे वेस्टीज में आपको टोटल कितना इनकम हुआ, तो यहाँ पर टोटल आता है 5,176 रुपए, 5,176 रुपीज। ये आपको टोटल प्रॉफिट है। आपने लगाया था 12,000, कमाया 5,176 रुपया। 40%, 40% का प्रॉफिट है आपको। कैसा प्रॉफिट है? 40% का प्रॉफिट। मार्केट में कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है कोई ऐसा सिस्टम? नहीं है। अभी 12,000 के प्रोडक्ट में आपने क्या किया? 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपको घर में यूज होगा। ठीक है। 1,000 रुपए का प्रोडक्ट का आपका डिस्प्ले डेमो बन जाएगा। 3-4-5-7 हजार रुपए का जो प्रोडक्ट रहेगा वो आप घर में रखेंगे। अगर मान के चलिए आपके घर में कोई गेस्ट आया, अभी गेस्ट आपके घर में देखेगा कि आपके घर में ये प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो पूछेगा भाई ये क्या चीज है, वो क्वेश्चन करेगा तो आपको बताने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए हमारे घर में 5-7 हजार रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसकी जैसी कैपेसिटी है। ऐसा कोई नियम नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है वो उतना रखेगा, जो नहीं कर सकता उसका आधा अमाउंट भी कर सकता है। लेकिन घर में प्रोडक्ट दिखाने के लिए होना चाहिए। प्रोडक्ट रहेगा तो आपको जो मिलने वाले लोग हैं, सुबह शाम उठने बैठने वाले लोग हैं, वो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे क्या चीज है। जब पूछेंगे तो आप बता सकते हैं कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है वेस्टीज प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनमें ये बेनिफिट है, आपको बताने का मौका मिलेगा। अब 12,000 रुपए का टर्नओवर करने पर आपको 5,000 रुपए की इनकम, राइट? अब ये इनकम कैसे बढ़ सकती है, समझ आ रहा है? अभी आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है। 12,000 रुपए का प्रोडक्ट है, कितनी फैमिलीज में बिक सकता है? 12,000 रुपए का जो प्रोडक्ट का टर्नओवर करना है, कितने परिवार में हो सकता है, कितनी फैमिली में हो सकता है? 4-5 कितनी फैमिली में हो सकता है? मैडम आप बताएं कि 12,000 का बिजनेस करने के लिए कितनी फैमिली में बिजनेस, कितनी फैमिली में हो सकता है? 2,000 रुपए का प्रोडक्ट एक फैमिली में जा सकता है, 1,000 से 2,000 का एक फैमिली में जा सकता है। तो 12,000 का बिजनेस करने के लिए 5 से 6 फैमिली में आपका 12,000 का बिजनेस हो सकता है। मैं बात कर रहा था 12,000 रुपए का टर्नओवर आपने कितनी फैमिली में किया? 5 से 6 फैमिली में कर दिया, राइट? अगर 5 से 6 फैमिली से मिलने के लिए अगर आपको मिलना है, पार्ट टाइम में आप काम कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, कितना टाइम लगेगा? 5 से 6 फैमिली में मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 वीक मिल सकते हैं आराम से। डेली यदि एक फैमिली से 2 फैमिली से मिलते हैं तो 1 वीक में 5 से 6 फैमिली से मिल सकते हैं 1 वीक में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 12,000 का टर्नओवर आपने 1 वीक में किया और आपने कमाया 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए कमाया।
12,000 का बिजनेस आपने एक वीक में किया और आपने 5,000 कमाए। अब वही 12,000 को आपने 4 वीक रोटेट कर दिया, 3 वीक बचे कि नहीं बचे? 12,000 का प्रोडक्ट लिया, उसको रिटेल कर दिया, फिर दूसरे वीक, तीसरे वीक और चौथे वीक, 4 वीक के लिए आपने काम किया, 12,000 का बिजनेस एक 4 वीक कर दिया। आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? 20,000 रुपीज अ मंथ, 20,000 रुपए आप कमा लेंगे एक महीने के अंदर। आपने लगाया कितना था? 12,000, कमाया कितना? 20,000। आज के डेट में 20,000 रुपए की सैलरी के लिए आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता। बी कर लिया, एमबीए कर लिया तो उसको इतनी सैलरी मिलती है, उसके लिए भी उसको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, अपना घर गांव देश छोड़ के जाना पड़ता है दूरी पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बिजनेस में इतना जबरदस्त पोटेंशियल है कि छोटे सी कैपिटल से आप स्टार्ट करें, इसी को रोटेट करके अच्छी खासी इनकम करा सकते हैं। और यही काम यदि आपने 12 महीने कर लिया, 12,000 रुपए आपने लगाए, तो एक महीने में कितना कमाया? 20,000 रुपया। यही काम यदि आपने 1 साल कर दिया, 1 साल में आप कमाएंगे 2.4 लाख, 2,40,000 रुपए। मुझे ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई सिस्टम बताइए जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 12,000 रुपए का और 1 साल में 2,40,000 रुपए कमा लेते हैं। ऐसा कोई बिजनेस है? ऐसा कोई सिस्टम है? करना चाहेंगे ऐसे बिजनेस को? यस और नो? कर सकते हैं? मैं आप लोगों को इतना भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने डिसाइड किया इस तरीके से काम करने का, यहाँ बेटा हर आदमी 2 से 3 महीने के अंदर 10 से 20,000 रुपए पर मंथ आराम से कमा सकता है, आसानी से कमा सकता है। हमें किसी की ये सर को सर नहीं करनी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। वेस्टीज कंपनी के सिस्टम को, एजुकेशन को फॉलो करते हुए एक अच्छी खासी हैंडसम इनकम आप घर बैठे कमा सकते हैं। कर सकते हैं? यस। बहुत बढ़िया। मैं कुछ आपको ऐसे सफल लोगों से मिलाना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस से लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। मिलना चाहेंगे? यस। उसका भी सर